Today we are going to discuss about Poem 1, Bharat, Our Land, by Subramania Bharati. सुब्रमण्यम भारती, जिन्हें लोकप्रिय रूप से महाकवि भारती या भारथियार के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के एट्टायापुरम में चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम के रूप में हुआ था। उन्होंने 5 वर्ष की आयु में अपनी मां को और 16 वर्ष की आयु में अपने पिता को खो दिया। तमिल, संस्कृत, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में पारंगत एक बाल प्रतिभा के रूप में उन्हें 11 वर्ष की आयु में ही भारती की उपाधि से सम्मानित किया गया था। भारती ने आधुनिक तमिल कविता की नींव रखी, स्वदेश मित्रन के साथ एक पत्रकार के रूप में कार्य किया और एक प्रखर स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक बने। उन्होंने प्रेरणादायक देशभक्तिपूर्ण कविताएं और गीत लिखे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में नई जान फूंक दी। गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने 11 सितंबर 1921 को मद्रास में एक मंदिर के हाथी से हुई दुर्घटना के बाद अपनी असामयिक मृत्यु तक अपना साहित्यिक कार्य जारी रखा। Let's start the poem. The mighty Himavant is ours. There's no equal anywhere on earth. The generous Ganga is ours. Which other river can match her grace? The secret Upanishads are ours. What scriptures else to name with them? This sunny golden land is ours. She's peerless. Let's praise her. इस स्टैंजा में कवि गर्व के साथ भारत की नेचर ब्यूटी और स्पिरिचुअल हेरिटेज का गुणगान करता है। वह हिमालय को विशाल और बेजोड़ बताते हुए उसे शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक मानता है। गंगा को उदार और गरिमामयी कहा गया है क्योंकि वह जीवन का पोषण करती है और उसका गहरा धार्मिक महत्व है। उपनिषद उस स्पिरिचुअल नॉलेज को रिप्रेजेंटेशंस करते हैं जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। भारत को सुनहरी धरती कहकर कवि इसकी समृद्धि, खुशहाली और सांस्कृतिक चमक को उजागर करता है। आलंकारिक प्रश्नों के माध्यम से वह इस बात पर जोर देता है कि कोई भी अन्य देश भारत की महानता की बराबरी नहीं कर सकता और वह सभी से इसकी सराहना तथा प्रशंसा करने का आग्रह करता है। चलो सेकंड स्टैंजा पढ़ते हैं। Gallant warriors have lived here. Many a sage has sanctified this land. The divinest music has been heard here, and here all auspicious things are found. इस स्टैंजा में कवि भारत की समृद्ध मानवीय और सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करता है। वो उन योद्धाओं की वीरता को हाईलाइट करता है जिन्होंने साहस और बलिदान के साथ राष्ट्र की रक्षा की। साथ ही ऋषियों और संतों ने अपने ज्ञान और स्पिरिचुअल उपदेशों से इस धरती को पवित्र बनाया। दिव्य संगीत का उल्लेख भारत की शास्त्रीय और भक्ति संगीत की उस गहरी परंपरा को दर्शाता है जो आत्मा को उन्नत करती है। कवि ये निष्कर्ष निकालता है कि सभी शुभ और उदात्त गुण जैसे सत्य, ज्ञान, कला और आध्यात्मिकता भारत में ही विद्यमान हैं, जो इसे मॉरल ग्रेटनेस और कल्चरल प्रॉस्पेरिटी दोनों की धरती बनाते हैं। चलो थर्ड एंड लास्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। Here Brahma knowledge has taken root and the Buddha preached his Dhamma here. Of hoary antiquity is Bharat. She's peerless. Let's praise her. कवि भारत की गहरी स्पिरिचुअल और फिलॉसफिकल जड़ों पर जोर देता है। वो कहता है कि ब्रह्म ज्ञान अथवा परम सत्य की समझ इसी धरती पर उत्पन्न हुआ और फला फूला। वो गौतम बुद्ध का भी उल्लेख करता है जिन्होंने भारत में ही शांति, करुणा और आत्मज्ञान के अपने उपदेशों का प्रसार किया। ये संदर्भ भारत को उन महान विचारों की जन्मभूमि के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिन्होंने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। अत्यंत प्राचीन वाक्यांश भारत की प्राचीन और गौरवशाली अतीत को उजागर करता है। अपने लंबे इतिहास के बावजूद कवि का मानना है कि भारत आज भी बेजोड़ है और वो लोगों को इसकी शाश्वत महानता पर गर्व करने तथा उसकी प्रशंसा करने के लिए प्रेरित करता है। Please subscribe to my channel and press the bell icon. Do like, share, and comment for the next video.